हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमें व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग और स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमने प्लान किया, अब इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग आता है। तो ऑर्गेनाइज होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि हर एक बिजनेस को बहुत सारे इनपुट्स की ज़रूरत होती है, जिन्हें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक बिजनेस चलाना है तो उसे ज़रूरत किसकी है? सबसे पहले मैन, ठीक है, उसके बाद मटेरियल, उसके बाद पैसा, और उसके बाद मशीनरी, और उसके बाद मेथड्स। इज इट क्लियर? तो मैंने क्या कहा कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, एवरी एंटरप्राइज नीड्स वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे हम मैन, मटेरियल, पैसा और मशीन और तरीका, इन चीजों से हम कोई चीज बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास स्टाफ अच्छा होना चाहिए, हमारे पास पैसा होना चाहिए, मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, मशीनरी होनी चाहिए, और तरीका, किस तरीके से हम ये कर सके। ठीक, तो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे इनपुट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे वह हम मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी और मेथड्स। ये हमारे लिए रिसोर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? रिसोर्स। ऑल दीज रिसोर्सेस और ब्रॉट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो अगर मैं आपको बता दूं कि ये होता क्या है, कि हर एक बिजनेस को बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होती है, जिसमें आपका ये एम, ये जरूरत, ये जरूरी होता है, और ये हम इकट्ठे लाते हैं। इकट्ठे किससे लाते हैं? इकट्ठे लाते हैं हम विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सर, ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है? आप ऑर्गेनाइजिंग अगर होता है तो आपको डेफिनेशन मैं बोलूं आपसे व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, आप मुझे ये डेफिनेशन बताएंगे। ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म। हर एक चीज को ऑर्डर में रखना, सो दैट हर एक चीज का हम यूज कर सके एफिशिएंटली, कोई चीज जाया ना हो, ना कि स्टाफ जाया हो, ना कि पैसा जाया हो, ना कि मटेरियल जाया हो। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब यही है कि आप इसे ऑर्गेनाइज कीजिए। जो जो एसेट आपके पास है, जो जो रिसोर्स आपके पास है, उनका सही से इस्तेमाल कीजिए। सो इफ यू से व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म। अगर मैं कभी कहूंगा व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, आप मुझे ये डेफिनेशन बताएंगे। ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंज एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म एंड मेकिंग मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा बहुत है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उस पैसे को हम इस्तेमाल किस जगह करें। ठीक है, जब उन्हें ये नहीं पता तो वो ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ती। ठीक है, ये सारी चीजें कहां से आती है? ऑर्गेनाइजिंग से। ठीक है, अब इस ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है क्या? मकसद जो है ना ऑर्गेनाइजिंग का, जो लोग वहां पे काम करते हैं वो रिलेट करें आपस में, टू रिलेट विद ईच अदर, बिकॉज एक स्टाफ डिपेंड होता है दूसरे पे। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, पहले ये सारी चीजें, इन्हें हम कहते हैं रिसोर्सेस। If we have A, we have B, we have C. The owner is, let it be M. अब M डिपेंड है A पे, B पे और C पे। C के अंडर होगा X, Y, P, Q। इस बात का ख्याल रखें बेटा, ये सारे आपस में डिपेंड है, और यही काम किसका है? ऑर्गेनाइजिंग का। कौन किस पे डिपेंड है, किस बंदे की कितनी अथॉरिटी है। ठीक है, वो पढ़ा है आपने अथॉरिटी क्या होता है। द एम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज टू एनेबल पीपल टू रिलेट विद ईच अदर एंड टू वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस। ओके, नाउ द ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल, जो एक ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मॉब, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल लाइक दिस इन अ कलेक्टिव सेंस, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ये याद रखना, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? द ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल इन अ कलेक्टिव सेंस इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले क्या होता है? सर, मैंने कहा कि हर एक बिजनेस को बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होती है, जिसमें आप 5 एम्स आते हैं। सर, सबसे पहले मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी और मेथड्स। इन सारे रिसोर्सेज को हम इकट्ठे लाते हैं, किसके जरिए? विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑल दीज रिसोर्सेज आर ब्रॉट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग।
और ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंज एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म एंड टू मेक एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स। अच्छे तरीके से इनका इस्तेमाल करना, इसका इस्तेमाल करना, इस पैसे का इस्तेमाल करना, इवन मशीनरी का इस्तेमाल भी अच्छे तरीके से करना। ओके, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे हम अथॉरिटी देते हैं हर एक स्टाफ को और रेस्पॉन्सिबिलिटी। इट एलोकेट्स अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू वेरियस इंडिविजुअल्स एज पर देयर जॉब्स डिफाइन। जो जिसका जॉब होगा उसे वही अथॉरिटी दी जाती है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? हर एक चीज को ऑर्डर में रखना ताकि आप हर एक चीज का सही से इस्तेमाल कर सको। दैट्स व्हाट यू कॉल ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, एक दो बार आप रिवाइज करेंगे, ये आपको आएगा। लेकिन हमें इसके साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। क्या बेटा? स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो सबसे पहला जो पहला स्टेप है दैट इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा काम करना है और उस काम को आपने डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड। The first step in organizing is identification and division of total work into smaller units. एक काम को डिवाइड करें छोटे छोटे हिस्सों में। एक काम को आप डिवाइड करें छोटे छोटे हिस्सों में। इज इट क्लियर? जैसे कि मैंने डाला फाउंडेशन, दैट इज 8 9 10। अब वहां पे क्लास, मुझे कौन कौन सा क्लास ये पढ़ाना है? सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब इसको मैंने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया, तो इन छोटे छोटे हिस्सों को हम कहते हैं जॉब। ईच यूनिट ऑफ टोटल वर्क, टोटल वर्क का हर एक यूनिट को हम क्या कहते हैं? जॉब। हमारा काम क्या है? 8 9 10 को बढ़ाना। ठीक है, तो इंग्लिश टीचर को हमने जॉब दिया, क्या? इंग्लिश का। मैथ टीचर को हमने जॉब दिया, किसका? मैथ का। मैंने कहा सबसे पहला स्टेप जो है ऑर्गेनाइजिंग में, द फर्स्ट स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा काम करना है और उस काम को आप छोटे छोटे हिस्से बनाए। छोटे छोटे हिस्से, उन छोटे छोटे हिस्सों को आप क्या कहते हैं? जॉब। ईच यूनिट ऑफ टोटल वर्क इज कॉल्ड ए जॉब। ओके, डिवाइडिंग ऑफ टोटल वर्क इनटू जॉब्स इज नेसेसरी। ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि एंटायर वर्क कैन नॉट बी डन बाय एन इंडिविजुअल। सारा काम एक इंसान नहीं कर सकता। आई कांट टीच उर्दू, आई कांट टीच गालिब की शायरी एंड आई कांट टीच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एट द सेम टाइम। इज इट क्लियर? ये याद रखिए कि एक इंसान सारा काम नहीं कर सकता, इसीलिए हमने उन काम को डिवाइड किया है और डिवाइड करने को एक छोटे छोटे हिस्से को हम कहते हैं जॉब। ठीक, फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल देखिए आप, देयर मे बी टीचिंग, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स एंड द लाइक फंक्शंस इन स्कूल। मतलब इस जैसी फंक्शंस एक स्कूल में क्या क्या होता है? एक होता है या तो टीचिंग, लाइब्रेरी फंक्शन, स्पोर्ट्स फंक्शन। अगर हम टीचिंग फंक्शन की बात करें, टीचिंग फंक्शन में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू टीचिंग ऑफ डिफरेंट स्ट्रीम्स लाइक मेड, कॉमर्स, आर्ट्स। फिर मेड में हम देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इज इट क्लियर? कॉमर्स में अकाउंट्स इज दैट। ठीक, अब मुझे बता दीजिए सबसे पहला जो स्टेप है, वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड वी हैव टू डिवाइड द टोटल वर्क। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, आई, identification and division of total work. Is it clear? Now the second one is departmentalization. Second one is D. जो दूसरा पॉइंट आया वो आया D। ठीक, डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या है? आफ्टर क्लासिफाइंग, जो ही आपने काम को देखा, द नेक्स्ट स्टेप इज ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज। जो सेम एक्टिविटी होगी ना, जो सेम काम होगा, उसे एक जगह रखो। जैसे कि यहाँ पे फाइनेंस का काम फाइनेंस फंक्शन में, सेल का काम सेल फंक्शन में, जो काम ऑपरेशन का काम ऑपरेशन फंक्शन में, लाइक प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग का काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। समझ आ रहा है? अलग अलग जो सेम फंक्शंस हैं उन्हें अलग डिपार्टमेंट बनाओ। ठीक है, अगर आप यूनिवर्सिटी जाएंगे ना, किस डिपार्टमेंट में जाना है? सर एमबीए डिपार्टमेंट में। ठीक, किस डिपार्टमेंट में जाना है? सर लॉ डिपार्टमेंट में। लॉ डिपार्टमेंट अलग है क्योंकि लॉ का अलग काम है। साइकोलॉजी का अलग डिपार्टमेंट है क्योंकि साइकोलॉजी अलग काम है। ठीक है, जो सेम फंक्शन है उनका अलग डिपार्टमेंट बनाना है आपको।
ठीक है। तो आफ्टर क्लासिफाइंग द नेक्स्ट स्टेप इज ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज एट वन प्लेस। ग्रुप करना जो सेम फंक्शन हो एक जगह, उन्हें कहते हैं डिपार्टमेंट। क्या कहते हैं? डिपार्टमेंटलाइजेशन। हाँ, अब जो मोस्ट कॉमन ग्रुप है ना, या तो फंक्शनल डिपार्टमेंट है या तो डिविजनल डिपार्टमेंट है। समझ आ रहा है? हम ग्रुप करते हैं एज पर फंक्शन या करते हैं एज पर डिवीजन। याद रखना, व्हेन वी ग्रुप एज पर प्रोडक्ट, उसे कहते हैं डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। क्या कहते हैं? डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। मैं आपको बताता हूं यहां पे इसकी डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल वी हैव, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट एक्स है, प्रोडक्ट वाई है और प्रोडक्ट जी है। ठीक है, तीन प्रोडक्ट है। एक्स को अलग डिपार्टमेंट में रखा, वाई को अलग डिपार्टमेंट में रखा, जी को अलग डिपार्टमेंट में। सर एक्स का प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल हम बनाते हैं यहाँ से शूज, ये एक प्रोडक्ट है। समझ आ रहा है? और यहां से हम बनाते हैं जीन्स, क्या बनाते हैं? ये अलग है। इज इट क्लियर? और हम करते हैं कंस्ट्रक्शन के साथ भी, क्या करते हैं? सो हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स है। कितने प्रोडक्ट है? तीन प्रोडक्ट। शूज का डिपार्टमेंट अलग रखा, जीन्स का डिपार्टमेंट अलग रखा। जीन्स छोड़ दीजिए, आप बताइए, हम सोने के साथ भी करते हैं, ज्वेलरी। किसके साथ करते हैं? ज्वेलरी के साथ। ठीक, शूज का डिपार्टमेंट अलग है, सोने का डिपार्टमेंट अलग है और कंस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट अलग है। हाँ, इस शूज के सारे फंक्शन इस डिपार्टमेंट में रखेंगे, ज्वेलरी का सारा फंक्शन ज्वेलरी के डिपार्टमेंट में रखेंगे और कंस्ट्रक्शन का सारा फंक्शन कंस्ट्रक्शन के डिपार्टमेंट में रखेंगे। जब आप ग्रुप करेंगे एज पर प्रोडक्ट, एज पर प्रोडक्ट, उसे कहते हैं डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। क्या कहते हैं? जब, हाँ, व्हेन यू हैव अ सिंगल प्रोडक्ट और आपने फंक्शन को, प्रोडक्शन फंक्शन, देखिए ये है ना शूज, इसका प्रोडक्शन होगा, फाइनेंस होगा, मार्केटिंग होगा। ये है ना ज्वेलरी, इसका प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस। मगर यहाँ पे तीन प्रोडक्ट है, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट है। हमने सेम फंक्शन को, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, अगर यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है, ठीक है, तो मार्केटिंग का अलग रखा, फाइनेंस का अलग रखा, ठीक, और रिसर्च का अलग रखा, अलग अलग डिपार्टमेंट रखे। तो एज पर फंक्शन मैं आपको समझाता हूँ। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, इसके लिए इसे अलग डिपार्टमेंट बनाया, इसे अलग डिपार्टमेंट बनाया, इसे अलग डिपार्टमेंट बनाया, इसे कहते हैं डिवीजन। क्या कहते हैं? डिवीजन। ओके, वी हैव ओनली वन प्रोडक्ट, वी हैव ओनली वन प्रोडक्ट। इस वन प्रोडक्ट को हमने बनाना है, प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन, सेल करना है, मार्केट करना है। इनका बनाया अलग डिपार्टमेंट। इज इट क्लियर? प्रोडक्शन की फंक्शन अलग डिपार्टमेंट में, सेल की फंक्शन अलग डिपार्टमेंट में और मार्केट की फंक्शन अलग डिपार्टमेंट में। ओके, तो हमें क्या है, मैंने क्या कहा था, अंडर दिस मेथड जॉब्स रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन और ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। ठीक, जो कॉमन फंक्शन होगी उन्हें हम ग्रुप करेंगे एक डिपार्टमेंट में। अंडर दिस मेथड जॉब्स रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट और ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। जैसे कि मैंने आपको कहा था, शूज, ज्वेलरी और कंस्ट्रक्शन, इन्हें रखेंगे अलग डिपार्टमेंट में। शूज को अलग डिपार्टमेंट, ज्वेलरी को अलग डिपार्टमेंट और कंस्ट्रक्शन को अलग डिपार्टमेंट। यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शन में क्या करते हैं, जो सेम फंक्शन है उन्हें अलग डिपार्टमेंट, क्योंकि यू हैव ओनली वन प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? ओके, नाउ दिस इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या था ये? डी। और बेटा इसके बाद है असाइनमेंट ऑफ टास्क। बेटा क्या है? असाइनमेंट, काम देना। काम, आफ्टर डिवाइडिंग द एक्टिविटीज इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जो ही आपने काम को डिवाइड किया डिपार्टमेंट में, ईच डिपार्टमेंट इज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल, जिसे आप कहते हैं डिपार्टमेंटल हेड। हर एक डिपार्टमेंट का आपने अलग अलग हेड रखा। समझ आ रहा है? हर एक डिपार्टमेंट का आपने अलग अलग हेड रखा। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वहां पे प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस डिपार्टमेंट, वहां पे फाइनेंस मैनेजर। ओके, नाउ व्हाइल असेसिंग द ड्यूटीज, जो ही आप उन्हें काम देंगे उनकी क्वालिटी आपको चेक करना है, उनके स्किल आपको चेक करना है। अब तीसरा क्या आया? ए। पहला था आई, दूसरा था डी, तीसरा था ए, एंड द लास्ट वन इज
Establishing reporting relationship. What does it mean? We have to analyze हमें किससे रिपोर्ट करना है. Merely allocating work is not enough. काम देना is not enough. Each and every individual should know who is the boss. हर एक को पता होना चाहिए कि बॉस कौन है. बॉस कौन है. इसके बाद from whom they have to take orders and to whom they are answerable. और उन्हें किसे अकाउंटेबल देख वो किसके साथ अकाउंटेबल है, उन्हें किसे आंसर देना है. इज इट क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने बस इमेज, क्योंकि इमेज से आपको समझ आएगा. In the same manner, they must be aware that who are their subordinates to whom they can issue orders. इनके अंडर कौन काम करेंगे जिन्हें इन्हें ऑर्डर देना है. तो 4 स्टेप्स थे आपको बेटा. पहला था आई, दूसरा था डी, तीसरा था ए. ठीक है, आई डी ए ई. अब आइडिया याद रखो, लेकिन ए ई जो है वो थोड़ा इधर उधर है. समझ आया? आई डी ए ई. ये था ऑर्गेनाइजिंग, ये था ऑर्गेनाइजिंग और थे स्टेप्स इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा. ठीक है, आप लर्न कीजिए. कंप्लीट है.